आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूँ। बात ईमान की, बात इंसान की। इंसानी तारीख गवाह है कि इंसान का वजूद सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमूआ नहीं, बल्कि उसके पीछे उसकी परवरिश, उसकी कमाई, उसके अखलाक का एक गहरा असर होता है हर इंसान के पीछे। इस्लाम और तमाम रूहानी मज़ाहिब का ये एक बुनियादी उसूल है कि इंसान जैसा रिस्क खाता है, जैसा रिस्क हासिल करता है, खाता है, वैसा ही उसका ज़मीर, वैसी ही उसकी फितरत बन जाती है। हदीसे मुबारक में भी ये आया है कि जो जिस्म रिस्क हराम से पलता है वो जहन्नुम की आग का ज्यादा हकदार है। आज 29 मार्च 2026 के दौर में जब हम दुनिया की सियासत को देखते हैं तो ये बात वाज़े हो जाती है, साफ हो जाती है कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि पाकीज़गी और गलाजत के बीच लड़ी जा रही है। ये जो मौजूदा जंग है ये दो मुल्कों के या तीन मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि नफ्से पाक और नफ्से गलीज के बीच की ये जंग है। एक तरफ ईरान की पाकीज़ा रवायतें हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हुक्मरानों का वो तारीखी पस मंज़र है, वो बैकग्राउंड है जो झूठ, फरेब और हराम की कमाई से भरा पड़ा है, गलाजत से भरा पड़ा है। इस्लाम ने हराम खाने पीने की चीज़ों तक महदूद नहीं रखा है हराम को। हराम का मतलब वो हर चीज़ है जो जुल्म, धोखे या बेहयाई के जरिए हासिल की जाए। जब कोई शख्स हराम पैसे से अपनी नस्लों की परवरिश करता है तो उन नस्लों के खून में रहम, करुणा, इंसानियत की जगह लालच, वहशीपन और जुल्म घर कर लेता है। आज जब हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के रवैये को देखते हैं, उनकी गैर इंसानी सोच को जानते हैं, देखते हैं, उनके जालिमाना रवैये से जब हमारा सामना होता है, जब हम उसे समझते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस सब के पीछे उन तारीखी सबूतों की तरफ देखना होगा जहां से उनकी ताकत और दौलत का चश्मा फूटता है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो उनकी खानदानी अगर तारीख पर नजर डालें तो इनके दादा फेडरिक ट्रंप का जिक्र आता है। रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के मुताबिक, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया जानती है, इंटरनेट पर गूगल कीजिए और सब कुछ देख लीजिए, खुद एआई से पूछ लीजिए और खुद सब कुछ जान लीजिए। फेडरिक ट्रंप ने अमेरिका के गोल्ड रश के दौर में, गोल्ड रश के टाइम में अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा ऐसे होटल्स से कमाया जहां जिस्म फरोशी यानी प्रोस्टिट्यूशन और शराब का कारोबार सरेआम होता था। इसे आसान लफ्जों में ब्रॉथल का धंधा कहा जाता है। चकला खाना उर्दू और हिंदी में। जब किसी खानदान की बुनियाद ही ऐसी कमाई पर रखी गई हो जिसे दुनिया का हर मजहब गंदा और गलीज और हराम मानता हो, तो उस खून से पैदा होने वाली सोच कभी पाक, तैयब, ताहिर हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का ये वहशी इंसान आज जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने किरदार के साथ बार बार आता है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें उन मासूम छोटी बच्चियों के साथ, गंदी तस्वीरें। ताज्जुब है कि अमेरिका का अभी भी इस मामले में अमेरिकन्स इतने अपनी डेमोक्रेसी को, अपने राइट्स को लेके इतने रोशन ख्याल, इतने अच्छी सोच रखने वाले अमेरिकन्स
क्यों इस मुद्दे पे अभी तक खामोश हैं? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन तक उनके हाथ नहीं पहुंचते? क्यों वो डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच नहीं करते, कुर्सी से नहीं हटाते? बैरकैफ डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल, जिसमें मासूम बच्चियों के का जिस्मानी इस्तेहसाल, शोषण किया जाता था, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये ज़हनियत की उस सड़ांध को दिखाता है जहां पैसा और हवस इंसान की इखलाक उस पर हावी हो जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की ये हकीकत है। अफसोस होता है ऐसे लोग। ये ज़हनियत उस सड़ांध को दिखाती है जहां पैसा और हवस ही सब कुछ बन जाते हैं। ट्रंप के खून में दौड़ने वाली ये विरासत जो मासूम लोगों के, मासूम औरतों के, बच्चियों के इस्तेहसाल, उनके शोषण से बनी है, आज उन्हें एप्स्टीन जैसे लोगों का साथी बनाती है। ऐसे लोग जब हुकूमत में आते हैं तो वो जंग को भी एक कारोबार समझते हैं। उन्हें माओं की गोद उजाड़ने या बच्चों के यतीम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ज़मीर हराम की नहूसत से मर चुका, सड़ चुके हैं ये सभी। इसी तरह अगर हम इजराइल की तरफ देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा सियासी करियर झूठ, घोटाले, जुल्म की दास्तानों से भरा पड़ा है। नेतन्याहू पर ब्राइबरी एंड फ्रॉड के बहुत सारे दर्जनों केसेस चल रहे हैं आज भी। जब एक रहनुमा अपनी ही आवाम का पैसा हड़पने की साजिशों में मसरूफ हो तो वह रिज़्क़ हराम की ही एक शक्ल है। और यही वजह है, नेतन्याहू की सोच को देखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके ख्यालात को जानिए, सब कुछ वहशीपन से भरा पड़ा है। यही नेतन्याहू हैं जिन पर फिलिस्तीन के पूरे पूरे गांव एक रात में तहतीक कर देने, मतलब एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा और सुबह तक बुलडोजर बुला के उन घरों को, उन पूरे गांव को दफना दिया गया, पूरे गांव को दफना दिया गया। गूगल कीजिए, एआई से पूछिए, आपको मिल जाएंगे नेतन्याहू के कारनामे। इंसान, इंसानी खून, इंसानी जान इन लोगों के लिए कोई मायने रखती ही नहीं है। और यही वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिटलर के जुल्म के लिए दुनिया हिटलर को बुरा कहे, मगर इनके जुल्म के लिए खैर, इजराइल की ज़हनियत आज मासूमों के कत्लेआम को अपनी कामयाबी मानती है। यह वही सोच है जो एप्स्टीन के जजीरे पर परवान चढ़ती थी। जब इंसान का ताल्लुक रूहानियत और खुदा के खौफ से टूट जाता है तो वो फिरौन बन जाता है। नेतन्याहू का हाथ आज हजारों फिलिस्तीनी और ईरानी बेगुनाहों के, लेबनानी बेगुनाहों के, सीरियाई बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ है। नेतन्याहू के लिए नैतिकता, कोई एथिक्स, कोई मॉरल्स, इंसानी कदरों का कोई वजूद नहीं। वो उस ज़ायनिस्ट सोच के गुलाम हैं जो पूरी दुनिया को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और यही इन्होंने एप्स्टीन के साथ किया। एप्स्टीन को, जो इनका गुलाम था, इनका दलाल था, इनके इशारे पर, इनकी कठपुतली था, इनके इशारे पर दुनिया भर के बारूसूख लोगों को, नेताओं को, स्टेट हेड्स को, पैसे वाले लोगों को इनके लिए फंसा के, ब्लैकमेल करके, उनके वीडियोस बना के, उनको गंदे कामों में घसीट के, गलीस उनसे काम करवा के, और उसके बाद उनकी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। वो ब्लैकमेलिंग जो हम आज दुनिया भर में देख रहे हैं। बहुत से दुनिया के नेता जो बहुत कुछ होने पर खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम मौजूद है। अब इस स्याह मंजर के मुकाबले में आइए ईरान की तरफ देखते हैं।
ایران صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک ذہنیت کا نام ہے۔ وہاں کی پرورش میں حلال رزق اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا گہرا اثر ہے۔ ایران کے لوگ اپنی روایتوں میں اتنے پکے ہیں کہ انہوں نے بڑی سے بڑی پابندیوں، سینکشنز کو دنیا کے برداشت کر لیا، لیکن اپنی خودداری کا سودا اس قوم نے نہیں کی۔ ایرانی عوام کی اخلاقیات کی اگر بات کریں، مورالیٹی کا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی اصولوں کو نہیں چھوڑتے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جنگ میں بھی درختوں کو نہ کاٹو، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ایران نے ہمیشہ اسی بات پر زور دیا ہے۔ ان کی روحانی طاقت ان کے حلال رزق اور مذہبی تعلیمات سے آتی ہے۔ جہاں مغربی ملک امریکہ اور اسرائیل جیسے سازشوں اور میڈیا کے جھوٹ کے سہارے ٹکے ہیں، وہیں ایران اپنی سچائی، اپنی صبر، استقامت، اس کی ڈھال کے ساتھ میدان میں سیدھا کھڑا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے بچیوں پر، اسکول پر میزائل گرائی، ایک ساتھ 150 سے زیادہ بچیاں شہید ہو گئیں۔ کبھی ایران نے آج تک 28 فروری سے لے کے یہ 29 مارچ تک، اس ایک مہینے کے دوران لگ بھگ ایران نے ہزاروں کی تعداد میں میزائلز اسرائیل، امریکن ٹھکانوں اور آس پڑوس کے ملکوں کے امریکن اور اسرائیلی ٹھکانوں پر ہزاروں میزائلز ایران نے ماری ہیں، مگر کیا ان میں سے one single missile or drone was aimed to a school, to a hospital, or to somewhere where innocent people were there? No. The answer is no. Every missile, every drone was aimed at military infrastructure اور places جہاں پر امریکنز چھپے ہوئے تھے، جیسے دبئی کے ہوٹلز یا جیسے اس امریکہ کے فوجی اڈے یا ان کے جہاز وغیرہ وغیرہ۔ ایران کے رہنماؤں کی زندگی کو دیکھیں تو ان میں وہ دکھاوا یا عیاشی بالکل نظر نہیں آتی جو ٹرمپ کے ٹاورز یا نیتنیاہو کے محلوں میں دکھتی ہے۔ سادگی اور تقوی، یہی ان کی اصل طاقت ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں پاک رزق جاتا ہے، محنت، حق، حلال کی کمائی سے کمایا ہوا رزق جب ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو ان کے فیصلوں میں انصاف اور رحم جھلکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مظلوم، دبے کچلے لوگ ایران کی طرف ایک امید بھری نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسا کھائے ویسا ہوئے، جیسا کھائے ان ویسا ہوئے من، یہ پرانی کہاوت ہے اور آج کی دنیا کی سیاست پر یہ بالکل سٹیک بیٹھتی ہے۔ وہ لوگ جو ہتھیاروں کی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں، جنگ سے منافع کماتے ہیں، لوگوں کے خون سے اپنی نوالے تر کرتے ہیں، اپنی روٹیاں سیکتے ہیں، جنگ سے جو لو کاسٹ پر کل میں یقین رکھتے ہیں، ان کے دل پتھر کے ہوتے ہیں۔ امریکہ کی پوری اکانومی آج جنگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ دنیا بھر میں بم بیچتے ہیں تاکہ ان کی تجوریاں بھر سکیں۔ یہ خون کا پیسہ ہے اور اسلام میں اس سے بڑا گناہ، اسے بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل کے حکمران اپنی عوام کو اسی حرام کمائی کا حصہ بناتے ہیں تو وہاں کا سماج بھی اخلاقی طور پر گرنے لگتا ہے، سماج کی سوچ بھی ویسی ہی ہونے لگتی ہے۔ ایپسٹین جیسے لوگ اسی سماج کی پیداوار ہیں جہاں حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے اور وہاں انسانیت کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایران نے اپنی تمام مشکلات کے باوجود، تمام مصیبتوں کے باوجود، تمام ناامیدیوں کے باوجود انسانی قدروں کو زندہ رکھا۔ وہ آج بھی دنیا کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جنگ صرف میزائلوں سے نہیں بلکہ بلند کردار سے جیتی جاتی ہے۔ آج 29 مارچ 2026 کی یہ گھڑی ہمیں ایک فیصلے کے مقام پہ لے آئی ہے۔ ایک طرف راستہ ہے وہ جو رزق حرام، اسکینڈلز،
बद अखलाक़ी और मासूमों के खून से बना है, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जो सदाकत, ट्रुथफुलनेस, ईमान और इंसानियत की बुनियाद पर है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो हराम की कमाई और साजिशों के इस सैलाब के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। दुनिया अब जाग रही है, लोग देख रहे हैं कि सफ़ेद पोश मगरबी हुक्मरानों के पीछे कितने काले राज छुपे हुए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू जैसे किरदार तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे, लेकिन ईरान का वो अखलाकी परचम हमेशा बुलंद रहेगा जो उसने अपनी पाकीज़ा रवायतों से सींच रखा है। इंसान का अमल उसके ज़मीर की गवाही देता है। जब तक रिज्क पाक नहीं होता, जहन पाक नहीं हो सकता। अमेरिका और इजराइल के मौजूदा हालात उनके पुराने और नए गुनाहों के नतीजे हैं। ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की या 3 मुल्कों की नहीं है, बल्कि हलाल और हराम के उस तसादुम की जंग है जिसमें आखिरकार फतेह हक और सच्चाई की होती है। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ईमान न्यूज़ को अपने करीबियों तक, अपने मिलने वालों तक पहुंचाइए। हमारा हल्का अहबाब बढ़ाइए, हमारी मदद फरमाइए, और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।